गुरु कृपा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। अब हम आज माध्य माध्यिका बहुलक कवर करेंगे। ये सब एग्ज़ाम के दृष्टि से है और मेन टॉपिक क्वेश्चन की बातें की जा रही है और समझाया जाएगा। अब हम देखेंगे माध्य बराबर, माध्य को देखिए तीन विधि से बनाया जाता है। एक प्रत्यक्ष विधि से, एक पग विचलन विधि से, एक कल्पित माध्य विधि से। अभी देखिए इस सब बनाने की जो तरीका है सभी का अलग अलग होता है, नियम भी अलग अलग होता है, मगर आंसर एक ही आएगा क्योंकि बस बनाने की नियम बदला हुआ है। अब हम माध्य बराबर देखेंगे, इसको बोला जाता है सिग्मा F1 और x1 बाई सिग्मा F1। कितने लोग बोलते हैं आई और कितने लोग बोलते हैं F1, उसमें कोई दिक्कत घबराने की बात नहीं है। अब हम यहाँ पर सब कुछ लिखे, ये वर्ग है, ये वर्ग दिया हुआ है, ये बारंबारता है, जो बारंबारता यानी जो घटनाएं घटी होती है माध्यक में। अब हमें चाहिए क्या, हमें माध्यक में चाहता है कि सिग्मा F1 और x1 यानी F1 गुण x1 यानी वर्ग चिन्ह और बारंबारता का गुणा होना चाहिए। तो वर्ग चिन्ह इसमें नहीं दिया हुआ है, वर्ग चिन्ह हमें ज्ञात करना है। तो वर्ग चिन्ह बराबर हमारा सूत्र होता है वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा में 2। वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा में 2। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा में 2 यानी 10 और 25 को हम जोड़ देंगे। 10 और 25 दोनों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका 35/2 यानी कटेगा 17.5 यानी 17.5 आ जाएगा, 17.5 है। अब देखिए इसमें अंतराल कितना का है, दोनों में ये सभी में अंतराल कितना का है। 10 में कितना जोड़ा जाए कि 25 हो जाए, यानी कितना घटाया, अंतर देखना है ना। अंतर देख लीजिए दोनों में अंतर कितना का है। अंतर हमारा 15 का अंतर है, 15 का अंतर है। तो अब क्या करिए, 15 इसमें जोड़ते जाइए, 15 जोड़िएगा 17.5 में 15 जोड़ दीजिए, 15 जोड़िएगा तो 5, 7 5 12 के 2 1 3 यानी 32.5 आ जाएगा, यानी 32.5 आ जाएगा। यानी दूसरा तरीका, अब इसको जोड़ करके भागा दे सकते हैं, या इसमें क्या करिए, जो अंतराल है उसी को जोड़ते चले जाइए, तो पर भी आपका नियम सही है और आप जोड़ करके भी भागा दे सकते हैं। आप जैसा समझें वैसा कर सकते हैं। यानी फिर आ गया 32 आ गया, 32 में 15 फिर हम जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। अब ये 5 2 7 3 1 4 हो जाएगा, यानी 47.5 आ जाएगा, यानी 47.5 आ जाएगा। अब क्या है, फिर हमने बोला अब जोड़ करके भाग दीजिए, अच्छा है पहला निकाल करके इस अंतराल को जोड़ते चले जाइए। इसमें सरल होता है, एक जोड़ना है, जैसे हम जोड़ेंगे 40 प्लस 55 बटा में 2 करेंगे और जुटा जाए तो ये हो जाएगा 5 0 5 4 5 9 बटा में 2 यानी 4 दूना के 8
बच गया 1, हो गया 15, यानी 7 दूना के 14, यानी बचा है 1, ऊपर से दशमलव का संख्या 0 यानी 10, 5 दूना के 10, 8 दूना के 16, सॉरी सर, यहाँ पे 4 दूना के 8, हम 4 दूना के 8 बोले 8 लिख रहे हैं। 4 दूना के 8, बच गया 1, ऊपर से तरह 5, 15 हो गया, और 7 दूना के 14, 1 बचा पॉइंट का 10, 0 1 10 हो जाएगा, 5 दूना के 10 यानी कट जाएगा। यानी आप इस तरह से भी लागू कर सकते हैं, यानी अंतराल आप वर्ग चिन्ह पहला निकाल करके जो अंतराल है उसको जोड़ते चले जा सकते हैं, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसमें फिर जोड़ देते हैं 15, फिर इसी तरह 15, फिर 15 जोड़ते जाएंगे तो आपका आ जाएगा, इसके बाद आएगा 62.5 आएगा। फिर 7 जोड़िएगा तो 5 2 7 और 7 1 आपका हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा, और 5 2 7, फिर इसमें 15 हो जाए, 7 5 12 के 2, 7 1 8 और 1 अस्सी लिया 9.5, ये आपका आ जाएगा। इतना आप समझ लीजिए। अब इतना क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है बारंबारता गुणे वर्ग चिन्ह, बारंबारता गुणे वर्ग चिन्ह, तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह नहीं दिया है, इसलिए हमें वर्ग चिन्ह निकालना जरूरत है। बच्चे यही फंस जाते हैं कि माध्य बराबर तो सूत्र होता है सिग्मा F1 x1 बाई सिग्मा F1। अब उसको पता नहीं चलता है कि F1 का मतलब क्या है, x1 का मतलब क्या है। F1 का मतलब बारंबारता, जो बार बार घटना घटी हुई है। x1 का मतलब यानी वर्ग चिन्ह, यानी दोनों का वर्ग चिन्ह बराबर होता है सूत्र ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा में 2। अब क्या होता है, ऊपर या जो पहले वाला है ऊपर, ये बाद में जो आया वो नीचली, ऊपर नीचे यानी ऊपरी या प्लस निचली सीमा, दोनों को जोड़ करके अब भाग दे देंगे, वही हमारा वर्ग चिन्ह निकल कर आता है। अब कह रहा है कि F1, यहाँ सूत्र में देखिए F1 गुणे x1, यानी x1 निकल गया और F1 हमारा पहले से दिया हुआ है, तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे, बारी बारी से गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा करेंगे 5 में, 5 दूना के 10 यानी 0.17 दूना के 34 और 1 35 हो जाएगा। अब उसी तरह से करते जाइएगा, तो फिर दूसरा जाएगा 3 5 15 के 5 पॉइंट, 3 दूना के 6 आए के हासिल लग जाएगा, यानी 3 5 15, 3 दूना के 6 1 7 हो जाएगा, और 3 3 के 9 हो जाएगा। अब उसी तरह से 7 का करिएगा तो 5 7 35.3 शेष बच गया, 7 7 49, 49 3 52, हासिल बच गया 5, और 7 चौके 28, 28 5 33, इतना। उसी तरह 6 का गुणा फिर करते जाएंगे तो आपका आ जाएगा 375.0। उसके बाद फिर क्या करिएगा, 6 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 465.0। फिर 6 का गुणा कर दीजिएगा तो टोटल आ जाएगा 555.0। इतना आपका आएगा, क्योंकि आप लोगों के मैथ में प्रीवियस को उदाहरण दिया हुआ है, मैं उदाहरण को ही देख करके सॉल्यूशन कर रहा हूँ, और उसी के आधार पर हम बता भी रहा हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन कहीं दूर नहीं, आप लोग अपने किताब निकाल कर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देख लीजिए 35, फिर 97.5, 332.5, फिर 375.0, 665.0, फिर 555.0 आप मिला सकते हैं। अब क्या हुआ, अब हमें इनको जोड़ना है, बारंबारता हमारा
जुटेगा। बारंबारता हमारा टोटल जुड़कर आएगा सिग्मा F1 बराबर 30। जोड़ लीजिए 6 6 12 6 18 2 20 अब 20 आई दोनों 10 हो गया 30 आ जाएगा। अब देखिए इसका जोड़ दीजिए, दशमलव जोड़ है। देखिए 0 5 5 10 के 0 हो जाएगा। फिर 7 5 12 7 5 12 12 2 14 14 5 19 19 5 24 24 5 29 29 आ 1 30 के 0 हासिल 3 लग गया। अब 3 और 9 यानी जोड़कर हम बताते हैं 1860 यानी 1860 हो जाएगा आपको, क्योंकि जोड़ने में ज़्यादा समय लगता इसलिए हमने जोड़ दिया। दशमलव के वाला दशमलव की तरफ जुड़ता है, दशमलव के बाएं साइड का इधर जुड़ता है। अब चलिए अब हम सूत्र पर रखते हैं। सूत्र पर है सिग्मा F1 और x1 का मान देखेंगे तो आया कितना है 1860 बटा में 30 यानी एक 0 से एक 0 कटा दीजिए, 3 से कटा दीजिए, 3 छाके 18 फिर जाएगा 3 दूना के 6 यानी 62 बार में आपका कट। यानी कल्पित प्रत्यक्ष विधि बराबर आपका आंसर आ गया 62। हम अगला इसी का पढ़ेंगे दूसरा विधि पग विचलन विधि। दूसरा है पग विचलन विधि, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा F1 और x1 बटा में सिग्मा F1 होता है। अब क्या है कह रहा है कि हमें F1 गुणे x1 F1 गुणे x1, इसमें x1 नहीं दिया था यानी वर्ग चिन्ह नहीं दिया था, तो वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र लिख चुके हैं ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा। जब वर्ग चिन्ह आप ज्ञात कर लिए तो F1 का और x1 का मल्टीपल करिएगा तो F1 और x1 निकल कर आ जाएगा। इसी को जोड़ करके इसका योग जोड़कर और हमारा जो बारंबारता है उससे आप भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हम चलेंगे अब पग विचलन विधि को बनाएंगे। देखिए माध्य प्रत्यक्ष विधि से पढ़ा दिए थे, अब हम पढ़ाने जा रहे हैं पग विचलन विधि से। यानी पग विचलन विधि से माध्य बराबर होता है a प्लस ए, हम बढ़िया से बना देते हैं, a प्लस सिग्मा FI/DI बटा में सिग्मा FI। देखिए F1 और D1 भी बोला जाता है, FI और DI भी बोला जाता है, क्योंकि ये रोमन अंक का वास्तविक कहते हैं रोमन अंक का ही नाम चलता है। क्योंकि आई भी उसी प्रकार होता है, 1 भी इसी प्रकार से होता है, इसीलिए हर लोग बोल देते हैं आई और 1। वास्तविक रूप से कहिए तो सिग्मा F1 और D1 बटा में सिग्मा F1। अब देखिए सिग्मा F1 तो दिया हुआ है, हमारा सिग्मा F1 दिया है। अब सिग्मा F1 दिया है और DI नहीं दिया है। अब DI नहीं दिया है तो अब हमें क्या करना पड़ता है। देखिए इसमें बारंबारता में हमें वर्ग चिन्ह होना चाहिए, वर्ग चिन्ह होना चाहिए, जो कि वर्ग चिन्ह बता दिए हैं। अब हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करेंगे DI।
डी आई या D1 ज्ञात करेंगे। अब D1 बराबर सूत्र होता है x1 माइनस ए, यानी ए को हम एक विचलन मान लेंगे, यानी इसमें से कोई ऐसा मान माने जो कि जोड़ने या घटाने में हमें सरल हो। ये एक वैसी मान मानी जाती है जो हमें जोड़ने या घटाने में सरल हो। इसमें से देखिए मानना हो तो इधर से ले लीजिए, इधर से कोई भी इसमें से मान मानिए, इसको मानिए किसी को भी आप मान सकते हैं, मगर कहा जाता वैसी मान माने कि जिसमें जोड़ने और घटाने और गुणा करने में हमें सरल हो। हम मान लेते हैं इसमें से मान हम 47.5 मान लेते हैं, इसको हमें ए मान लेते हैं। 47 ये अपने मन से माना गया है, आप इसको भी मान सकते, इसको भी मान सकते, इसमें कोई तिराज नहीं है। जो इच्छा करें उसको आप मान लें, उसका विचलन मान लें। तो मान लेते हैं हम 47.5 को हम ए मान लेते हैं। अब बारी बारी से हम क्या करेंगे, x1 में से ए को घटाएंगे, यानी पहला x1 आ गया, x1 माइनस ए, यानी पहला x1 वर्ग चिन्ह पहला का आया है 17.5 माइनस 47.5, घटेगा ही नहीं, माइनस में बचेगा, इधर से घटाएंगे, 5 में से 5 घटा 0, पॉइंट आ गया, 7 में ले 7 घटा 0, 4 में से 1 घटा 3, यानी -30 आप लिखेंगे, -30 लिख दीजिए, पॉइंट का मतलब कुछ नहीं था। उसी प्रकार से 32.5 को यहाँ पे रख के घटाएंगे, 32.5 माइनस 47.5। अब घटाते जाएंगे, बारी बारी से हम घटाते जाएंगे। अब देखिए 0 में से 0 घटा, 5 में से 5 घटा, 5 में से 5 घटा 0, बचा कितना 7, 7 में से 2 घटा, बच गया 5, बच गया ये 4, 4 में से 3 घटा 1, यानी -15, -15.0 नहीं देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए फिर अब 47 में फिर 47 घटा देंगे, 47.47 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे 0। अब घटाएंगे 62.5, 62.5 घटाएंगे, 62.5 घटाएंगे, 47.5, 5 में से 5 गया 7 में ले 2 गया 5, सॉरी अब ये बड़ा है ये छोटा है, 12 में से 12 में ले 5 7 घटाएंगे 5 बच गया ये 5, 5 में ले 4 घटा 1, यानी 15 लिख दीजिए। अब इसमें अंतराल कितना का है, बस वही अंतराल आप करते जाए, अंतराल केवल घटाते जाए, तो हो जाएगा 15 में फिर 15 जोड़िएगा 30, फिर 30 में जोड़िएगा 45, क्योंकि 0 के बाद अब पहला जान दीजिए या फिर उसके बाद ऊपर जाने 15 घटाते जाए, 15 हमने घटा दिया तो 15 बचा, फिर +15 घटा दिए 0 बचा, +15 अब घट कर देंगे तो 15 हो जाए, +15 0 में करे +15 हो गया, +15 में 15 फिर जोड़ देंगे 30 हो जाएगा, फिर 15 जोड़, ऊपर ऋणात्मक नीचे धनात्मक हो गया। अब देखिए अब हम DI निकाल लिए, अब हम DI के बाद चलेंगे श्री राम हरे कृष्णा। अब क्या है, सिग्मा F1 और D1 की बात करेंगे। जिस प्रकार से F1 और x1 का गुणा किए थे उसी प्रकार से इसका गुणा करेंगे। इस F1 का गुणा D1 में,
यानी 30 दूना के 60 यानी -60 हो जाएगा। 15 तिया 45 यानी -45। जीरो में करिए, 0 का गुणा 7 में करिएगा 0। 15 का गुणा 6 में करिएगा 15 6। फिर 6 का गुणा 30 में करिएगा 180। 6 का गुणा 45 में करिएगा 15 6 6 5 30, 6 5 30 और 6 चौके 24 3 27। अब आप इसको जोड़ लीजिए। जोड़ लीजिए। अब जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 435। 435। आप देखिए करना क्या है। 45 हो गया, 60 और 45 दोनों एक में जुटेगा और ये सब जुट जाएगा। इसके बाद ये घटा दीजिएगा, आपका आ जाएगा। अब देखिए पग विचलन विधि में आपको याद क्या भूल जाते हैं, याद होता है फिर भूल जाते हैं। कारण क्या है, सूत्र पर ध्यान देना पड़ता है। a प्लस सिग्मा F1 D1 बटा में सिग्मा F1, ये नहीं बदलता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसी पर तो कार्य होता है, यही तो घटनाएं घटी है, इसी के आधार पर तो चलना पड़ता है। अब देखिए ये क्या है, ये हम इसमें से एक वास्तविक मान मानते हैं। वैसा मान माने ताकि हमें जोड़ने घटाने गुणा करने में हमें सरल हो। यानी हम यहाँ पर 52 मान लेते तो 52 इसमें घटाते तो लंबा पड़ जाता, इसीलिए हम जोड़ने घटाने में और बढ़ जाते। तो इसलिए ऐसा अंक लिया जाए ताकि जोड़ने और घटाने में गुणा करने में सरल हो। हमें आप बता दिए कि इसमें से कोई भी संख्या आप मान सकते हैं, ये कोई ज़रूरत नहीं है कि हम यही माने हैं तो आप यही मानिए, आप ये भी मानिए ये भी मानिए, मगर अक्सर आप मानिएगा बीचों बीच वाला, ताकि जोड़ने और घटाने में सरल होता है। देखिए अब मान रखेंगे हम, ए का मान हमने माना है 47.5 प्लस इसका मान आ गया F1 D1 का मान आ गया 435 बटा में 30। अब कटाइए, 30 से जाएगा 47.5 प्लस 30 से कम 30 यानी 30 दूना के 60 हो जाएगा बड़ा, तो 30 से कम 30 यानी 43, 5 में भागा कर दीजिए, 30 से कम 30 यानी 3 1 5। अब 4 तिहाई 12 कर दीजिए, 4 तिहाई 12, 5 से करिएगा तो बड़ा हो जाएगा, 4 तिहाई 12 यानी 5 हो गया, फिर 1 हो गया, यानी फिर 0 दशमलव दे करके यहाँ 0 उतार दीजिए, यानी 5 से जाएगा। देख लीजिए, यानी 14.5 यानी जोड़ दीजिए। अब इसको जोड़ कर करें या ऐसे करें कोई दिक्कत नहीं होता, मगर क्या इसको भाग करके करिएगा तो सरल हो जाएगा, क्योंकि फिर इसका एलसीएम निकालिएगा, फिर इसमें गुणा करिएगा, फिर जोड़िएगा। इससे बढ़िया होता है कि आप इसी को भाग करके बस जोड़ दीजिए। 5 5 जोड़ेंगे 0, 7 4 गो और 7 गो जोड़िएगा 11, 1 हंसी लिया 12 के 2, 4 1 5, 1 हंसी लिया 6। आपका यही करेक्ट आंसर। हम फिर इसके बाद हम पढ़ाएंगे, ये तो हमारा पग विचलन है। तीसरा हमारा कल्पित माध्य है, हम कल्पित माध्य पढ़ाएंगे। थैंक यू, गुड बाय। फिर इसी वीडियो में है, सब एक ही वीडियो में कवर करना है। अब हम माध्य पढ़ा दिए, पग विचलन, कल्पित माध्य अब पढ़ाएंगे।
कल्पित माध्य बराबर, यही सूत्र है, ए प्लस सिग्मा F1 U1 बटा में सिग्मा F1 गुणे H। अब H क्या है? H हमारा यही जो इसका अंतराल आएगा यही हमारा H कहा जाएगा। अब उस पर सभी चीज़ तो हम बता दिए थे पग विचलन में। अभी ए का मान जो दिया हुआ है, ए का मान जो दिया हुआ है, आप इसको क्या करिएगा, इसका सूत्र होता हमें यू आई चाहिए। अब हमें यू आई बराबर ज्ञात करना होगा। यू आई बराबर होता है x1 माइनस ए बटा में h, यानी वर्ग अंतराल। हम लिख देते हैं h बराबर वर्ग अंतराल, अंतराल वर्ग चिन्ह। अब देखिए वर्ग अंतराल h बराबर वर्ग अंतराल, यानी वर्ग अंतराल से जो हमें S1 और माइनस ए निकाले थे वो हमारा डी आई के बराबर था, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो डी आई में इसी में 15 से यानी वर्ग अंतराल से भाग करते जाइएगा, तब पर भी आपका आंसर वही आएगा। या आपका S1 और माइनस ए, अब यहाँ पर दो तरह से हम बता रहे हैं, यानी डी आई बराबर x1 माइनस ए। अब इसका हमने निकाल चुका है, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। इसके आधार पर आप चलिएगा इसमें h से भाग कर दीजिएगा, तो आपका ये बदल गया, डी आई के जगह पर हो गया यू आई। तो अब बताइए कि U1 में हमने क्या किया कि वर्ग अंतराल यानी h से हमने भाग कर दिया, यानी वर्ग अंतराल से हमने भाग कर दिया। उसी प्रकार अब क्या था, D1 के बदले में U1 हो गया, कब? जब हम h से भाग दे दिए तब। तो अब देख लीजिए आप इसी में भाग करते जाइए h से, तो h हमारा आया है 15, तो 15 दूना के कितना हो जाएगा 30, यानी -2 -15 30 हो गया। इसमें वर्ग अंतराल हमारा 15, यानी जितना आया है डी आई उसमें भाग करते चले जाइए। अब देखिए 15 में भाग करिएगा, एक बार में इससे भाग करिएगा, 0 बार में कटेगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 15 दूना के 30, फिर 15 3 45। अब दूसरा तरीका क्या था कि आपका जब ये नहीं निकला है, D1 आपका नहीं निकला हुआ है, डायरेक्ट आप कल्पित माध्य पूछता है, तो आप सीधी सी बात है कि x1 का मान माने दिया है 17.5 माइनस ए का मान माने हैं 47.5 बटा में आप क्या कर देंगे h, यानी वर्ग अंतराल यानी 15। जब D1 आप निकाल चुके हैं तो आप वर्ग अंतराल से भाग करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ लीजिए कि जब U1 निकल गया हमारा, U1 जब निकल गया हमारा, तो अब हमारा सूत्र में क्या है, F1 और U1 है, यानी हम F1 का और U1 में गुणा करेंगे, यानी 2 का गुणा हम -2 में करेंगे, -4 हो जाए, यानी लिख लेते हैं। चलिए 3 का गुणा यानी F1 का नंबर 2 का गुणा हम, यानी नंबर 2 पर 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से पहला गुणा करेंगे, फिर दूसरा गुणा करेंगे, तीसरा गुणा करेंगे, चौथा पांचवा छठवां, बारी बारी से। 3 का गुणा -1 में यानी -3, 7 का गुणा 0 में यानी 0, 6 का गुणा 1 में यानी 6, 6 का गुणा 2 यानी 12, 6 का गुणा 3 यानी 18। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ना क्या है,
अब जोड़िएगा तो इसका आ जाएगा काट पीट के आपका आएगा 29। 7 4 3 7 माइनस में हो जाएगा, 6 में ले घटाइएगा -1 बचेगा, फिर 1 घटा दीजिए 11 बच गया, प्लस 11 बच गया, 11 9 जोड़ 18 जोड़ दीजिए तो 1 8 9 आ 1 1 2। आप जैसे कहें वैसे कर सकते हैं, क्योंकि जोड़ घटाव की बात है। जोड़ घटाव सभी लोगों को आता होगा, ऐसी कोई बात नहीं है जिन्हें जोड़ घटाव नहीं आता। देख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं इसी पर, देख लीजिए। हमें U1 सॉरी हम आई बोल देना चाहिए, याद रखिएगा, इससे ध्यान मत भटकाइएगा। U1 जो है हमें U1 प्राप्त कैसे होता है, जब D1 में जब वर्ग अंतराल से भाग कर देते हैं तो आप दो सूत्र लिख सकते हैं। U1 बराबर DI/H, यानी DI का मान आया है हमारा कितना, पहला आया -30, दूसरा आया -15, तीसरा आया 0, चौथा नंबर पर 15, पाँचवा नंबर पर 30, छठवां नंबर पर 45। या आप DI निकाले हैं तो यही नियम लगा करके फटाक से आप काम कर लीजिए। अब हम मान रखते हैं, देखिए A का मान माने हैं 47.5, हम थोड़ा सा जगह उधर कम है, इधर ले लेते हैं। 47.5 प्लस इसका मान दिया हुआ है आपका आ गया 29/30। अब इसको हटा दीजिए, यहाँ पे गुणा डाल दीजिए, अंतराल 15, यानी 15 दूना के 30, यानी 47.5 प्लस 2 1 कम 2, 2 चौके 8.5, यानी आपका आ जाएगा 5 5 10 के 0, 7 4 11 1 12, हासिल 1 बच गया 4 1 5, यहाँ हासिल 6, यानी ही आपका आंसर। देख लीजिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है इसी चीज़ में बच्चे भूल जाते। कल्पित माध्य में याद रखिएगा A प्लस सिग्मा F1 U1 बटा में सिग्मा F1 गुणे H होता है। और इससे पहले कल्पित पग विचलन था, पग विचलन में यहाँ DI कर दीजिए, यहाँ H कर दीजिए। सब सूत्र हम आराम से पढ़ाए हैं, आपको समझ में आया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। हम अगला वीडियो में बहुलक लेकर आएंगे और माध्यिका लेकर आएंगे।